हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का कल हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें कुछ परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं से संबंधित जो भौतिक राशियां हैं उनका आपस में संबंध। यस, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकन तीव्रता। तो पहली हमारी जो परिभाषा है वो है चुंबकन तीव्रता की। देखिए, यहाँ पर हम दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इससे पहले, इस परिभाषा को जानने से पहले। चुंबकन क्या होता है और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यस, चुंबकन यानी चुंबकित करना। किसी पदार्थ को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके जो परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं। देखिए किस प्रकार से। ये किसी पदार्थ के परमाणविक स्तर के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हैं और जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये एक दिशा में संरेखित होने का प्रयास करते हैं, जैसे इस प्रकार से। ये जो संरेखण है इस प्रकार का, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चुंबकन। परमाणविक द्विध्रुव आघूर्णों का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना चुंबकन कहलाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। पर एक परमाणु, हर परमाणु एक चुंबकीय प्रभाव रखता है। उससे संबंधित जो चुंबकीय गुण हैं वो हम परिभाषित करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से। ये हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब हमने पढ़ा था उसके सिमिलर है। देखिए, चुंबक में एक N और S, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव होता है। इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य है उसको हम M से व्यक्त करते हैं। ध्रुव सामर्थ्य को M से व्यक्त किया जाता है और इसकी प्रभावी लंबाई मान लीजिए L है, तो M गुणा L को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। तो ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण प्रत्येक परमाणु का एक चुंबकीय प्रभाव होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इसका संरेखण होता है। परमाणविक द्विध्रुव आघूर्णों का एक दिशा में क्या होता है, संरेखण होता है, अलाइनमेंट होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चुंबकन। अब चुंबकन की तीव्रता क्या है, पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित हुआ, वो परिभाषित किया जाता है चुंबकन तीव्रता से। करेक्ट। उससे पहले हमें दो चीज़ें जाननी आवश्यक थी, एक तो चुंबकन और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। राइट। जब किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो उसमें हुआ क्या, अभी आपने देखा पदार्थों का एक दिशा में, परमाणविक द्विध्रुव आघूर्णों का एक दिशा में संरेखण हुआ। संरेखण होने के पश्चात अगर हम देखें, नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ। पहले सामान्य अवस्था में अगर हम देखें, सामान्य अवस्था की बात करें तो यहां M नेट 0 है। द्विध्रुव आघूर्ण को हम M से लिखते हैं, कैपिटल M नेट यहां 0 होगा क्योंकि ये यादृच्छिक रूप से वितरित हैं। किसी की दिशा इधर है, किसी की दिशा इधर है, तो इसका जो परिणामी प्रभाव है वो शून्य होता है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनका एक दिशा में संरेखण होता है। अब यहां पर M नेट नॉट इक्वल टू 0, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यहां B का मान 0 है, यहां B उपस्थित है। आप समझ रहे होंगे, यहां पर B एग्जिस्ट कर रहा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यहां स्थित है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां M नेट
नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर शून्य नहीं है, परंतु यहाँ पर शून्य है। तो ये पदार्थ क्या हो चुका है? चुंबकित हो चुका है। तो इसके एकांक आयतन में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ वही मापक है चुंबकन तीव्रता का। जितना ज़्यादा संरेखण होगा एक दिशा में, पदार्थ उतना ही ज़्यादा अच्छे से चुंबकित होगा। तो किस सीमा तक वो चुंबकित हुआ है, किस सीमा तक ये संरेखण है, उसको हम परिभाषित करते हैं चुंबकन तीव्रता के द्वारा, और इसे व्यक्त किया जाता है I से। और I को हम लिखते हैं m नेट अपॉन v। ये है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण और ये है v आयतन। m नेट क्या है? प्रभावी चुंबकीय आघूर्ण या परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। m नेट है परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। यस, m नेट परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण से व्यक्त करते हैं इसे, और v आयतन, पदार्थ का आयतन। चुंबकित पदार्थ का एकांक आयतन में परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन तीव्रता को व्यक्त करता है और इसे कैपिटल I से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? यस। और इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक, और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल, तो ये एम्पियर प्रति मीटर। चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो इसके आधार पर आप इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए, m0 L-1 T0 A1। एम्पियर के लिए एक आम में लेते हैं प्रति मीटर, लेंथ L-1, द्रव्यमान और समय यहाँ है नहीं, तो इसका विमीय सूत्र होगा m0 L-1 T0 A की पावर 1। क्लियर है? तो ये परिभाषा है चुंबकन तीव्रता की। एकांक आयतन में नेट द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकन तीव्रता को व्यक्त करता है, राइट। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर। यस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पॉइंट, चुंबकन क्षेत्र H। इसको व्यक्त किया जाता है कैपिटल H से। देखिए, चुंबकन क्षेत्र क्या है? पदार्थ को चुंबकित करने के लिए जिस क्षेत्र में रखा जाता है उसे हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। बाह्य क्षेत्र जिसमें पदार्थ को चुंबकित करने के लिए रखा जाए तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं चुंबकन क्षेत्र, और इसे व्यक्त करते हैं H से, और H का मान होता है B0 अपॉन μ0। B0 है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें पदार्थ का प्रभाव भी सम्मिलित है, और μ0 है चुंबकीय पारगम्यता। B0 चुंबकीय क्षेत्र है और μ0 चुंबकीय पारगम्यता। क्लियर? निर्वात के लिए चुंबकीय पारगम्यता को हम μ0 से व्यक्त करते हैं।
क्लियर है? और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। H का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और म्यू नॉट के मात्रकों को यहाँ रखें तो प्राप्त जो मात्रक है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। एम्पियर के नियम में हमने B का मात्रक प्राप्त किया था और यहाँ से भी म्यू नॉट का मात्रक रखते हुए अगर हम मात्रक प्राप्त करें तो H का जो मात्रक प्राप्त होता है दैट इज़ एम्पियर प्रति मीटर, जो कि I के समतुल्य है। चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र H दोनों का मात्रक समान होता है, राइट? थर्ड टॉपिक, चुंबकीय प्रवृत्ति। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको लिखते हैं जाई एम से, इसको जाई एम से लिखा जाता है। क्या है ये चुंबकीय प्रवृत्ति? ये देखिए एक प्रकार से पदार्थ का गुण है। चुंबकन किस पर निर्भर करेगा? बाह्य चुंबकन क्षेत्र पर। ये हम पढ़ चुके हैं कि चुंबकित करने के लिए पदार्थ को हम कहाँ रखते हैं? चुंबकन क्षेत्र में। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकन क्षेत्र होगा द्विध्रुव आघूर्ण का मान उतना ही अधिक होगा, संरेखण उतना ही अधिक होगा। परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण है उनका एक दिशा में संरेखण उतना ही अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं I समानुपाती H। चुंबकन तीव्रता या चुंबकन भी कह सकते हैं इसको। चुंबकन जो है वो बाह्य चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता है। और अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो I इक्वल्स टू जाई एम H प्राप्त होता है। जाई एम एक विमाहीन नियतांक है और ये पदार्थ पर निर्भर करेगा। जो पदार्थ आपने लिया है वो किस प्रकार का है। तो जाई एम क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये एक विमाहीन नियतांक है। अभी आपको बताया I का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, H का मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर। तो जाई एम क्या है? विमाहीन, विमाहीन नियतांक है। क्लियर है? ये था चुंबकीय प्रवृत्ति का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता जिसको हम म्यू या म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। माध्यम के लिए म्यू, निर्वात के लिए म्यू नॉट। ये जो पद है वो चुंबकीय पारगम्यता को व्यक्त करते हैं, राइट? और चुंबकीय पारगम्यता पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो उसमें से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं से संबंधित है। यानी पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देने की क्षमता है। यानी पदार्थ को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसमें से गुजरती है। तो उसका जो निर्धारण है वो इस आधार पर किया जाता है, म्यू या म्यू नॉट के आधार पर किया जाता है। तो ये एक तरह से क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देने की क्षमता। पदार्थ के अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। माध्यम के लिए म्यू और निर्वात के लिए इसे म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। और आपेक्षिक पारगम्यता, आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर म्यू अपॉन म्यू नॉट के तुल्य होती है। निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता से अगर हम भाग दे दें माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता को तो ये व्यक्त करता है आपेक्षिक पारगम्यता को।
इसे हम म्यू आर से व्यक्त करते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है इन राशियों में आपस में संबंध। एक तरह से ये प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम। सिद्ध करो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम। म्यू आर क्या है? आपेक्षिक पारगम्यता। और जाई एम क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको हल करने के लिए हम एक परिनालिका को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अक्ष पे क्रोड रखा गया है, ये क्रोड है। तो अब देखिए यहां पर इस क्रोड में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण होगा? एक तो इसमें जो मुक्त धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है परिनालिका की, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, प्लस इस क्रोड के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर दो कारण से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो इसमें धारा प्रवाह के कारण, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण इस क्रोड का चुंबकन हो गया, दूसरा इस चुंबकन के कारण, इसके चुंबकन के कारण। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होगा? क्रोड में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, क्रोड में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल्स टू, हम ले रहे हैं B नॉट प्लस B1। B नॉट चुंबकीय क्षेत्र है मुक्त धारा के कारण। इस कुंडली में धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसे हम लिख रहे हैं B नॉट। तो B नॉट क्या है? मुक्त धारा के कारण, चुंबकीय क्षेत्र। मुक्त धारा के कारण है तो इसे लिखेंगे हम म्यू नॉट H, क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा जनरेट किया जा रहा है? इस धारा के कारण। तो B नॉट का संबंध किससे होगा? H से। B नॉट इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट H। क्लियर? म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। दूसरा ले रहे हैं हम B1, चुंबकन के कारण, चुंबकन के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यहां देखिए B1 जो है वो है चुंबकन के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकन तीव्रता I, इसका संबंध किससे होना चाहिए? जितना चुंबकन हुआ है, और चुंबकन तीव्रता का संबंध है I से, तो ये मान होगा म्यू नॉट I। क्लियर है? ये है पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब ये मान B1 और B नॉट समीकरण B में रख देते हैं। तो देखिए इसका मान है म्यू नॉट H और इसका मान है म्यू नॉट I। B इक्वल्स टू, तो म्यू नॉट H प्लस I। दोनों में म्यू नॉट कॉमन था, हमने म्यू नॉट फैक्टर आउट कर लिया। इसमें आप कॉमन ले लें H, 1 प्लस I अपॉन H। जब आप H को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस I अपॉन H लिखा जाएगा। ये इसको हम यहाँ ले आए, B अपॉन H इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस I अपॉन H। ये क्या है? जाई एम, क्योंकि हमने लिखा था I इक्वल्स टू जाई एम H। तो I अपॉन H का मान क्या होगा? जाई एम।
आई अपॉन एच का मान क्या होगा, जाई एम। अब बी अपॉन एच क्रोड की हम बात कर रहे हैं तो इसको लिखा जाएगा माध्यम की पारगम्यता। तो इसको हम लिखेंगे आगे म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस जाई एम। बी अपॉन एच, बी बराबर क्या लिख दिया हमने, म्यू एच। ये माध्यम के लिए लागू होगा। अब देखिए म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 है, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस जाई एम। म्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। म्यू अपॉन म्यू नॉट अभी आपको बताया था म्यू आर होता है, तो ये हो गया म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम। म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, और इसका मान होता है 1 प्लस जाई एम। जाई एम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो ये इन दोनों में संबंध है। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछते हैं सिद्ध कीजिए कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम। तो किस प्रकार से इसको हल करेंगे, क्रोड में जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्लस चुंबकन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का मान हमने म्यू नॉट एच और म्यू नॉट आई रखते हुए इसको हल किया। एच को कॉमन लेके बी अपॉन एच, ये माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता। तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू है म्यू आर, और इसका मान आ गया म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस जाई एम। तो होपफुली ये आपको क्लियर है, और ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। और न्यूमेरिकल में भी आपको जाई एम दे देते हैं और आपको कहेंगे म्यू आर ज्ञात कीजिए, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है वो आप समझ चुके हैं। थैंक यू।